बोलो सीताराम, जय श्री राम। पहली बार आई हो दरबार में, पहली बार आई हो, पहली बार पहुंची हो, कहाँ से आई हो? काशीपुर। कौन सी जगह? मानपुर रोड से। ठीक है, आप मेरी बात सुनते रहना, जो मैं जवाब था। आपके 3 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? आपके 3 प्रश्न सुनते रहना। पहला पति परमेश्वर, दूसरा घर, तीसरा बाकी घर में गृह क्लेश। ये 3 अर्जियां हैं आपकी। ठीक है, तो 3 अर्जी आपकी है। पहली अर्जी हम आपके पति से शुरू करते हैं। आपके पति का स्वास्थ्य हद से ज्यादा बिगड़ रखा है, सही होने को नहीं आ रहे हैं। दूसरा है, जिस घर को हमने लिया है, बनाया है, पहले कभी आपने बहुत गरीबी से जिंदगी काटी है। किराए में रह के जीवन दिनचर्या काटा। कुछ साल तक पैसे जोड़ के मैया आपने फिर एक मकान या घर जगह लेके अपना प्लॉट में जगह बनाई। आज आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है मैया कि जिस जगह को मैंने मकान बनाया है या घर बनाया है, क्या ये घर मेरे को सूट है या नहीं? जब से मैं इस घर में आई हूँ, आप बोलती हो, जब से मैं इस घर में आई हूँ, जब से मैंने मकान लिया है, मेरे परिवार का सही नहीं चल रहा है। और जब मैं किराए में रहती थी, कहाँ रहती थी, तब मेरा ठीक चल रहा था। आप बताइए, ऐसा ही है? हाँ, ऐसे ही है। अब बोलो, मुँह से बोलो। तब से इनके पापा के ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि जब से मैं किराए से हटके अपने मकान में आई हूँ, जब से मकान का सौदा या बनाया है, तब से हमने 2 पैसा ढंग से नहीं देख पाए और साथ में हमने बीमारी हमारे साथ चिपक गई। आप सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो वो मैं आपको बताऊंगा। आप क्या सोच रहे हो कि मैं जिस जगह में रह रही हूँ बाबा जी, क्या मैं उसको बेच दूं या उसी में रह लूं, ये सोच रही हूँ। अभी चल रहा है मन? बोलो, चल रहा नहीं चल रहा, या मैंने खाली चला दिया? चल गया। पापा कहते मन करते कहीं। ठीक है, जगह को बेचने से बीमारी हट जाएगी? कभी नहीं हटेगी, ना हटेगी, जिंदगी में नहीं हटेगी। ठीक है, आपके पति को बीमारी है। बताओ कौन सी बीमारी? पहली बात, आपका पति परमेश्वर सही से चलना बैठना। ठीक है, सुनो, सही से चलना बैठना, सही से वर्क, सही से उठना बैठना, खान पीन, हर बॉडी का पेन, ये चीज़ें हद से ज़्यादा होती है। ठीक है, कई चीज़ का अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, ये आप लोगों ने करा दिया, जाओ। डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया है कि इनका बॉडी का खून का जो है, बॉडी का जो खून है, बढ़ चढ़ नहीं रहा है। क्या नहीं बोला? मैंने कहा ना बीमारी बताऊंगा आपको, कहा ना। एक पहली बीमारी बताई, डॉक्टर ने बोला कि इसकी बॉडी का खून ब्लड नहीं बन रहा है। क्या बोला? बोलो। और मैंने क्या बोला? तूने बताई तो नहीं बताई? ठीक है, ये ब्लड का, उसका बॉडी का ब्लड नहीं बन रहा है। अगर ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड का क्या बन रहा है? पानी। बीमारी उसको नए मकान पे एंट्री करने के बाद हुई। नए मकान जो घर जो, ठीक है, एंट्री करने के बाद हुई। मगर आपके पति को बीमारी है, 3-4 बीमारी हैं। ब्लड प्रेशर हाई लो रहता है, हार्ट में दिक्कत है। ठीक है, हार्ट में दिक्कत है, ब्लड प्रेशर हाई लो रहता है, शुगर का प्रॉब्लम भी है उन्हें, और खून नहीं बनता। लीवर में इन्फेक्शन है और किडनी में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है। बॉडी में खून का संचार ढंग से नहीं हो पाता है, बॉडी में खून का संचार ढंग से नहीं हो सकता है उनके के। जो से निकाल दो कि जिस जगह में हम आए हैं, नई जगह में, वो आपको कुछ नहीं कर रहा है। घर जगह कुछ नहीं करता है, देवी कर्म करते हैं इंसान की। और आज तुम्हारे पति की जो प्रॉब्लम हो रही है, आपके पति को, उनके कर्म की वजह से हो रही है। क्या हो रही है? कर्म की वजह से। उनके कुछ ऐसे कर्म थे, कुछ ऐसे विचार थे, आप पछता रहे हैं कि मैं पहले क्यों करता था ऐसा। मुझे बोलो, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बात है, बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। पति आपके ठीक हो जाएंगे। मैं एक बढ़िया उपाय आपको बताऊंगा। अभी मैं कुछ उपाय आपको ऐसा बताऊंगा, आप करता हूँ।
तीसरी अवधि बेटे पक्ष की ओर से भी आज ही पक्ष है, ज्यादा बड़ा नहीं है अभी, 15-20-22 कितना 20-22 साल 25 साल का लड़का है आपका, उससे भी प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। ज्यादा से ज्यादा मुंह से लड़ता, हाथ से लड़ता है, मुंह से लड़ता और हाथ से लड़ता। क्या बोला? आपका नौजवान लड़का मुंह से और हाथ से लड़ता है, आपको बकर बकर की गाली देता है। क्या देता है? बकर बकर बोलता है। देखो, माँ को गलत शब्द बोलने का मतलब गाली के बराबर होता है। यह जरूरी नहीं कि गाली दे दो गाली हुई, गलत शब्द का प्रयोग करना ही गाली के बराबर होता है। आपकी कहीं से कहीं तक आपका सपूत बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। करता है तो बताओ? सपोर्ट नहीं करता है, वो सपोर्ट और जनानियों को ज्यादा करता है। इसको और जनानियों को, पड़ोसियों की माँ को माँ कहोगे, अपनी माँ को माँ नहीं कहोगे तो क्या फायदा रहेगा? जिसने पैदा किया मैया, जिसने पैदा किया उसको माँ नहीं बोला, पड़ोसी की माँ को माँ बोला, तो ऐसा भी बेटा होके भी नहीं बराबर है। आपका बेटा दूसरों के चक्कर में ज्यादा लगा रहता है, उनका मान सम्मान करता है और कुछ जनानियों के चक्कर में फंसा हुआ है। ये भी बोल रहा हूँ लास्ट में, ठीक है? लगता है क्या फंसा है या कह दिया मैंने खाली? सही बात है। हाँ, यहाँ देखो माँ बेइज्जती हो रही तो बोल नहीं रही, अब नहीं बोलो। ऐसा करता आपका बेटा, ठीक है? ठीक है, पैसे कमा रहे, घर में नाच रहे, पता न कुछ नहीं लेगा वो आपको, बस ऐसी नैया चलेगी, ऐसी नैया चलेगी, बस तुम्हारी समझ, ठीक है? बाकी ज्यादा बड़ी बात बच्चों के बारे में नहीं कहूंगा। आपका बेटा 100% रॉन्ग है, आपको कहीं से कहीं तक नहीं समझता है। बस मैं थोड़ी सी क्रिया आपको बताऊंगा। बच्चे का तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि सही हो जाए, मगर आपके पति ठीक हो जाएगा। जो बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा है, ब्लड की पूर्ति पूरी होने लगेगी, क्योंकि ठीक है। बाकी सीताराम बोलो, सीताराम, जय श्री राम। बाकी ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, आप उपाय करना, ठीक हो जाओगे।